कैसे नहीं होगा? तुम अपने पे आओ तो सही, तुम जिद पर तो आओ कि मैं करके रहूंगा। कैसे नहीं निकलेगा? कैसे नहीं आएंगे 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स? इन 28 चैप्टर को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद मत करने दो। सिर्फ 28 चैप्टर है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा अस्तित्व इन 28 चैप्टर से कहीं ज्यादा ऊंचा है। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। इट्स अ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। 6 महीने बचे हैं दोस्त, 180 मार्क्स फिजिक्स में लेके आने हैं। जो वीडियो में बता रहा हूं एग्जैक्टली वैसा कर दिया। लिखित में कह रहा हूं आपके फुल ऑन फुल मार्क्स 180 आउट ऑफ 180, एक भी मार्क्स कम नहीं आएगा अगर आपने एक ही चीज को फॉलो कर लिया जो इस वीडियो में बोलने जा रहा हूं। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। एक करके डिस्कस करते हैं कैसे हमें 180 आउट ऑफ 180 लाने हैं इन बचे हुए 6 मंथ्स में। सबसे पहला पॉइंट, टॉपर का रूल एक समझ लीजिए। आपके पास दो कंडीशंस हैं, एक है ऑल चैप्टर्स विद 80% नॉलेज और दूसरा है सम चैप्टर्स विद 100% नॉलेज। सेकेंड पॉइंट दिखने में अच्छा लगता है कि हाँ कम पढ़ेंगे बट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, 100% मास्टर करके चलेंगे। ये आइडिया तो ठीक है बट ये नीट एग्जाम के लिए बेटा वैलिड नहीं है। नीट एग्जामिनेशन में जितने भी टॉपर्स अभी तक पैदा हुए हैं वो हमेशा इस अप्रोच को यूज करते हैं। वो सारे चैप्टर्स कवर करते हैं विद 80% नॉलेज, क्योंकि हर एक चैप्टर को परफेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट बड़े बड़े टीचर्स भी हर एक चैप्टर के उनके पास पकड़ नहीं होती। एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का हर एक चैप्टर को 100% रट के जाओ। ये पॉसिबल नहीं है। बट सर ऐसे तो मेरे भैया हैं उनके 720 और 720 आए थे, उनकी तो AIR 1 आई थी, कि उन्होंने भी ये अप्रोच यूज करी थी। हाँ, जिस भी AIR 1 का आप इंटरव्यू उठा के देखो, मैंने तो फिजिकली बात करी है ना जिनकी AIR 1 आई है, उन्होंने ये बोला कि भाई मेरे को सब कुछ नहीं आता था, मेरे को 80% नॉलेज ही थी। मेरी उस दिन किस्मत अच्छी थी कि जो पढ़ा वहीं से आ गया। इनफैक्ट जब मैं खुद क्लास 12 में था, फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे 95 मार्क्स आए थे। मैंने बहुत सारी चीजें मैं छोड़ के गया था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं आते थे। मेरे कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। उसमें भी बहुत सारे फॉर्मलेस तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के, वो सब नहीं आते थे मेरे को। मैंने जब IIT क्रैक किया तो मैंने कितने सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री के, मैथ्स के, कितने सारे फॉर्मुलेस में छोड़ के गया था, स्टिल मैं IIT बना। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, मुझे 100% मास्टरी करनी है। इसके चक्कर में एक ही चैप्टर में इतना टाइम वेस्ट, इतने दिन वेस्ट कि आगे चैप्टर में आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा। ये अप्रोच नहीं लगानी। तो सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, जितना हो सकता उतना करेंगे। 10-20% तो अजीब होता ही है हर चैप्टर, टफ होता ही हर चैप्टर, छोड़ दीजिए। और अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है, आपके सामने एक शानदार एनालिसिस लेके आ रहा हूं जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। देखो, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैं कभी फिजिक्स के साथ मक्कारी नहीं करूंगा, फिजिक्स के साथ गद्दारी नहीं करूंगा और आपको इस बड़े प्लेटफॉर्म पे कभी रॉन्ग एडवाइस नहीं दूंगा। देखो, टाइम कम है, हो सकता है 180 ना ला पाओ, बट स्टिल अगर आप इतने चैप्टर्स कर लो, क्लास 12 पूरा, क्लास 11 पूरा मत करो, इतने चैप्टर्स कर लो, तो जब से NTA ने क्वेश्चन पेपर बनाना स्टार्ट किया है तब से 40+ क्वेश्चंस इतने टॉपिक में से आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आपको 180 नहीं लाने, आप लाओ 180, बट 180 लाने के लिए पहले 160 लाने पड़ेंगे। तो इतना चैप्टर अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो, आपके 40+ क्वेश्चन नीट 2025 में गारंटीड आएंगे। अगर मैं आपको रियल एनालिसिस बताऊं, जैसे लास्ट डे का डेटा देता हूं, सेक्शन ए में अराउंड 31 क्वेश्चंस आए थे इतने ही टॉपिक में से। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चंस आए थे इतने ही टॉपिक में से। तो अगर आपने इतने चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया, अच्छे से का मतलब भाई 80% अच्छे से कर लिया, आप 160 तक तो ला सकते हो। उसके बाद और मेहनत करके हम 180 और 180 पे भी जा सकते हैं। तो ये एनालिसिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे फोकस करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। देखो दोस्त, स्ट्रैटेजी में सिंपल 5 स्टेप्स हैं, ये 5 मूल मंत्र हैं, बेटा फॉलो कर ले, 180 में 180 आ जाएंगे। मैं लिखित में देता हूं, अगर ये फॉलो करने के बाद भी नहीं है, मैं चैनल बंद कर दूंगा, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। पहला, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही सोर्स अभी होने चाहिए। टाइम कम है, हमारे पास 6 महीने हैं, हम 10 बुक सॉल्व नहीं कर सकते। पहला PYQ, दूसरा NCERT बेस्ड मॉड्यूल। अगर आप हमारे एकलव्य के स्टूडेंट हो, हम हमसे पढ़ते हो, तो हम आपको ऑलरेडी NCERT मॉड्यूल्स देते हैं। नहीं तो कोई भी NCERT बेस्ड मटेरियल, NCERT बेस्ड बुक आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम नोट्स के क्वेश्चन तो बेटा करने ही है, वो बताने वाली जरूरत नहीं होनी चाहिए। नोट्स के क्वेश्चन करने हैं, उसके साथ साथ PYQs और NCERT मॉड्यूल। सब PYQ कितना करें? सारा करें। देखो, आइडियली सारे करने चाहिए, बट अभी तुम क्या करो, अभी NT PYQs करो, मतलब 2019 से लेके 2024 तक, अभी इतने करो, ठीक है।
उसके बाद टाइम मिलेगा तो पुराने क्वेश्चंस करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सर टेस्ट का क्या करें? टेस्ट बेटा आपको चैप्टर टेस्ट और मॉक टेस्ट दोनों ही देने हैं। दोस्त थोड़ा सा पैसा है घर में, थोड़ा सा पैसा है, प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड टेस्ट सीरीज। आपने बहुत ब्रह्मांड की नॉलेज गैदर कर ली है, पर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आप वो नॉलेज यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यही डिटरमाइन करेगा कि तुम डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। ब्रह्मांड की नॉलेज लेके बैठ जाइए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान से भी ज्यादा अच्छी नॉलेज रख लीजिए, पर 3 घंटे में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं हो पाएगा, साल ब साल ड्रॉप ही करते रह जाओगे। इसलिए टेस्ट सीरीज पे अच्छा इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट करने के बाद सारे टेस्ट को दीजिए, मक्कारी मत करिए, और हो सके तो प्लीज चैप्टर टेस्ट देना स्टार्ट करिए। प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट की जब आप चैप्टर टेस्ट देते हो तो होता क्या है, सारे क्वेश्चंस एक ही चैप्टर के होते हैं, तो प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर एनालिसिस पता चल जाता है कि वो चैप्टर कितना स्ट्रांग है। आप हमारे बैच में जाके ये एनरोल कर सकते हैं। चैप्टर टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर टेस्ट है, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आज तक एक स्टूडेंट नहीं मिला जिसने मेरे को बोला हो सर मैंने आपकी चैप्टर टेस्ट ले ली, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। एक स्टूडेंट भी नहीं मिला मेरे को आज तक। तो प्लीज हाथ जोड़ के, मेरे मत लो, किसी और के ले लो, पर चैप्टर टेस्ट और मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा सा पैसा जिंदगी बनाएगा तुम्हारी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक फॉर्मूला शीट अपने पास रखिए जिसको आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। मैंने अपने ऐप पे एक फॉर्मूला शीट दी है। सर कहां से, सर फॉर्मूला शीट कितनी सही होगी? बेटा जो फॉर्मूला शीट मैंने अपने ऐप पे दी है ना, वो मैंने खुद यूज करी थी अपने IITian बनने की जर्नी में। वो फॉर्मूला शीट मैंने खुद यूज करी है, वही मैं आपको दे रहा हूं। बेस्ट है फॉर्मूला शीट, जाइए अपने पास रखिए, बीच बीच में पढ़ते रहिए। मैंने क्या कर रखा था, फॉर्मूला शीट के सारे फॉर्मूलेस मैंने वहां से रिवाइज करता था, और एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन मुझे सारे फॉर्मूलेस याद हो गए थे। तो एक साथ सारे फॉर्मूलेस लिखे होते हैं, अच्छा रहता है। नेक्स्ट है टिक मार्क्ड क्वेश्चंस। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, जिन क्वेश्चंस में आपसे गलती होती है, उन सारे क्वेश्चन को टिक मार्क कर लिया करिए, ताकि रिवीजन के टाइम पे सिर्फ वही टिक मार्क क्वेश्चन से आपको करना पड़े। ठीक है। लास्ट है, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। फॉर सम रीजन लोगों को लगता है अरे यार खुद के शॉर्ट नोट्स बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। खुद के शॉर्ट नोट्स का मतलब यही है, अपने हाथ से एक बार सारे फॉर्मुलेस लिख दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो। ये तो फॉर्मुला शीट आपको मिल ही गई है, आप इसको रिवाइज करते रहो बीच बीच में, पर एक खुद से अपने हाथ से भी एक कॉपी में जितने भी फॉर्मुलेस एक चैप्टर के अपने हिसाब से लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स अपने हिसाब से लिखिए। हालांकि मैंने डिटेल वीडियो यहां पे बना रखी होगी, आई बटन पे क्लिक करना कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये 5 स्ट्रेटेजीज आपको यूज करनी ही करनी है, वरना आप प्लीज जाइए, आप यहां से नहीं आएंगे 180 मार्क्स दोस्त। नेक्स्ट की बात करते हैं, सर मेरा इश्यू है। क्या इश्यू है? सर नोबडी क्लियर्स माय डाउट, आई एम हेल्पलेस। अच्छा बेटा, डॉक्टर बनना क्या अभी 1-2 महीनों से स्टार्ट हुआ है लोग? कि लोग सालों से डॉक्टर बन रहे हैं, लोग सालों से डॉक्टर बन रहे हैं, लोग सालों से IITian बन रहे हैं। तो क्या जो लोग डॉक्टर बनते हैं, IITian बनते हैं, उनके डाउट सॉल्व होते थे क्या? क्या मैं जब IIT की तैयारी कर रहा था, क्या मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टीचर थे क्या? मेरे घर पे आते थे क्या डाउट सॉल्व करने? नहीं होता दोस्त। मेरे टाइम पे तो तब तो यूट्यूब पे और गूगल पे इतना ट्रेंड भी नहीं था इतने सारे फ्री एजुकेशन का। तो पहली बात, जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, जो लोग IITian बन रहे हैं, सबके डाउट क्लियर नहीं होते। ये मेंटल बैरियर है, सर मेरा कोई डाउट क्लियर ही नहीं करता, मैं बहुत हेल्पलेस हूं सर। अरे सब हेल्पलेस होते हैं दोस्त। मेरे भी कोई डाउट क्लियर नहीं करता था भाई। मैंने तो 4 लाख फीस दी थी मैंने कोचिंग में, 4 लाख रुपए 2 साल की फीस, तब भी मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होते थे। मैंने स्ट्रगल किया, ढूंढा, बुक से ढूंढा, जो नहीं समझ में आया उसको एट द एंड छोड़ दिया, बन गया मैं IITian। ऐसे बन जाते लाखों डॉक्टर्स बने। तो पहले इस दिमाग को हटा दीजिए कि सर मैं बहुत हेल्पलेस हूं, मैं बहुत अबला हूं। कोई अबला नहीं हुआ। नहीं समझ में आता, आज की डेट में गूगल है, यूट्यूब है, जानिए, आप अपने पे आ जाएंगे। आप अगर अपने पे आ गए कि मुझे ढूंढना ही इसका आंसर, तो आप ढूंढ लेंगे, और एट द एंड नहीं मिल पाया तो हो सकता है वो क्वेश्चन ही बेकार था, ओमिट करिए। हेल्पलेस वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सर आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। फिजिक्स में क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें समझ में नहीं आता। देखो दोस्त, क्वेश्चन को अप्रोच करना कैसे, ये एबिलिटी भगवान ने किसी को स्टार्टिंग से नहीं दी। कोई पैदा नहीं हुआ था ये फीचर लेके। जस्ट लाइक साइकिलिंग, जस्ट लाइक स्विमिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एक स्किल है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई आशीर्वाद नहीं है कि ये लो आशीर्वाद, ये लो आशीर्वाद, अब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने लग जाएंगे। इट्स अ स्किल।
जैसे साइकिल चलाते वक्त स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती थी, गिरते थे, चोट लगती थी, लगता था अब नहीं चलाएंगे साइकिल, पर लगे रहे तो बहुत स्मूथ हो गए। सेम चीज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की अप्रोच सीखनी पड़ती है और स्टार्टिंग में बहुत कष्ट होता है और लगता है कि अब तो बहुत गलत पंगा ले लिया, कहां आ गए हम। क्या तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस अप्रोच करने का, मैंने कैसे सीखी थी, हर कोई कैसे सीखता है? भैया सॉल्व एग्जांपल करिए, आप सॉल्व एग्जांपल करिए। मैंने तो यार जे एडवांस क्रैक किया है, मैं तो आईआईटी के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट था। एक एवरेज स्टूडेंट जे एडवांस के क्वेश्चन था कैसे कर पाया था? सॉल्व एग्जांपल करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देखता था। मेरे टाइम पे कोचिंग हुआ करती थी रेजोनेंस, वो जे एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे, मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देखता था। वहां से मुझे अप्रोच समझ में आया कि अच्छा टफ क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। तो आप सॉल्व एग्जांपल करिए, यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज अटेंड कर लीजिए। आपको मन कर रहा है भैया रे ऑप्टिक्स समझ में नहीं आ रहा, रे ऑप्टिक्स डालो यूट्यूब पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रे ऑप्टिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो जरा, पहले खुद अटेम्प्ट करो, फिर टीचर ने किस हिसाब से करवाया वो अटेम्प्ट करो। कैसे नहीं होगा? तुम अपने पे आओ तो सही, तुम जिद पर तो आओ कि मैं करके रहूंगा। कैसे नहीं निकलेगा? कैसे नहीं आएंगे 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स? और अगर आपके पास नहीं अच्छी सीरीज नहीं है, लेट से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नीट एक्सट्रीम। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, इट्स अ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखा अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज नहीं है अभी भी, तो ये मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 फॉर्मेट में होगा, मतलब तीनों लेवल के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे, इजी, मीडियम, टफ। सारे नीट लेवल के रहेंगे, नीट रिलेवेंट रहेंगे, बट कुछ टफ क्वेश्चंस, कुछ मीडियम क्वेश्चन, कुछ इजी क्वेश्चन, ताकि सारे टाइप्स कवर हो जाएं। इसमें लिखा हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी कवर्ड। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, जिसको करने के बाद आप चैन की सांस ले सकते हो कि भैया मैंने ये सीरीज अटेंड कर ली, मतलब हर एक चैप्टर का इजी, मीडियम, टफ सारे क्वेश्चन में कवर हो चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट हो रही है 15 नवंबर से। क्या टाइमिंग रहेगी मैं आपको थोड़े दिन में बता दूंगा। आपको ये सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए ये आपके ऊपर है। मैं मेहनत करके ले आऊंगा, मैं सारे क्वेश्चंस लेके भी आ जाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा भी दूंगा, मैं अपने साइड से मेहनत कर लूंगा। आप रेडी हो देखने के लिए? आप रेडी हो करने के लिए? अगर रेडी हो तो कमेंट कर देना रेडी फॉर नीट एक्सट्रीम, कमेंट कर देना रेडी फॉर नीट एक्सट्रीम इफ यू वांट दिस नीट एक्सट्रीम बैच फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। ठीक है, कमेंट कर देना। हम तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के लिए लेके आएंगे, आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज लेके आएंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस लाइन को अच्छे से पढ़। डोंट लेट दीज 28 ब्लडी चैप्टर्स रूइन योर लाइफ। फिजिक्स में 28 चैप्टर हैं बस, इन 28 चैप्टर को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद मत करने दो। सिर्फ 28 चैप्टर है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा अस्तित्व इन 28 चैप्टर से कहीं ज्यादा ऊंचा है। मत हावी होने दो इन बेसिक से 28 चैप्टर को, स्कूल लेवल की फिजिक्स को अपनी जिंदगी पे हावी मत होने दो। मेहनत करो, 6 महीने हैं, टाइम है, कर सकते हो, कर लोगे। दैट्स इट फॉर वीडियो। थैंक यू।